तो हम आध्यात्मिक जो दूरबीन है जिससे परब्रह्म प्राप्त किया जाता है वो दूरबीन कौन सा है, कैसा दूरबीन है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो इस पर उत्तर भी हमारे पास अवेलेबल है जो हम आपको सुनाते हैं। यह जो दूरबीन है कोई भौतिक यंत्र नहीं है बल्कि सद्गुरु का भेद युक्ति है। उस भेद युक्ति से साधक अपने परम प्रभु की अकथनीय शोभा को देखता है और साक्षात्कार करता है। जब साधक अपने प्रबल पुरुषार्थ से ऊपर चढ़ जाता है तो उसे गुरु कृपा से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उस दिव्य दृष्टि से अवर्णीय प्रभु की शोभा को देखता है। उसी भेद युक्ति को दूरबीन कहा गया है। तो दूरबीन जो है आध्यात्मिक दूरबीन आप समझ गए होंगे। ये सर्ववेद के आधार पर इसका उत्तर दिया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है, संत जन मौन व्रत धारण कैसे करते हैं, उनकी मौन व्रत धारण करने की क्या विधि है। तो इसका भी उत्तर में अवेलेबल है। विहंगम योग के संत जन मन के सारी चंचलता एवं सांसारिक चिंताओं को त्याग कर मौन व्रत धारण करते हैं। जब तक मन में विषय प्रपंच चलता रहता है तब तक वाणी से न बोलना मौन व्रत नहीं है। कुछ लोग वाणी से मौन व्रत धारण तो कर लेते हैं परंतु उनके मन में अनेक विषय प्रपंच चलते रहते हैं। कागज पर लिख कर अपनी मन की बात बताते रहते हैं। सद्गुरुदेव जी कह रहे हैं कि यह मौन व्रत नहीं है बल्कि लड़कपन है। ऐसी मौन व्रत धारण से कुछ भी लाभ नहीं होगा। पूर्ण मौन व्रत तब होता है जब मन के अंदर कोई विषय न आवे और संत मनस्वी होकर मन को अपने वश में कर लेवें। ऐसे मौन व्रतधारी संत संयम द्वारा वाणी को अंतर्मुख कर परा, पश्यंती, मध्यमा और मौखरी इन चारों वाणियों के पार सद्गुरु केंद्र में उसके समीप ही सर्वाधार सार शब्द की प्राप्ति करते हैं। सर्ववेद की परिभाषा में मन को इंद्रियों से रोककर अंतर्मुख लय और शांत कर देने पर मौन होता है। मौन की वास्तविक परिभाषा अन्य संप्रदायों के लोग नहीं जानते हैं और समाज में नकली मौन व्रतधारी बनकर जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। विहंगम योग के शिष्य साधक मौन व्रत की वास्तविक परिभाषा जानते हैं और नकली और लुटेरे साधुओं से दूर रहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, मौन का वास्तविक स्वरूप क्या है, मौन धारण करने से क्या लाभ है, तो इसका भी हमारे पास उत्तर जो है अवेलेबल है। तो आइए कि वास्तविक जो मौन का जो वास्तविक स्वरूप है उसको भी हम लोग समझते हैं। तो इसका उत्तर में है, मन को बाहरी विषयों एवं इंद्रियों से रोककर अंतर्मुख लय और शांत कर देने पर मौन होता है। योगाभ्यास में अंतर्मुख स्थिति होने पर जब योगी अमन हो जाता है तब आप वाणी मन की शक्ति बाह्य क्रिया को बंद कर अपने मूलाधार में स्थित रहती है। यही मौन का वास्तविक स्वरूप है। केवल वाणी से नहीं बोलना मौन नहीं है, यह मौन योग के आंतरिक साधन द्वारा ही प्राप्त होता है, स्वतंत्र मनमुखी साधन से नहीं। मौन व्रत धारण करने से कई लाभ मिलते हैं। पहला लाभ आंतरिक शांति, दूसरा लाभ आत्मनिरीक्षण, तीसरा ध्यान और एकाग्रता, चौथा वाणी का संयम, पांचवा क्रोध और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण, छठा जो है आध्यात्मिक विकास, सातवां है मानसिक स्वास्थ्य, आठवां निर्णय लेने की क्षमता, नौवां सत्य से साक्षात्कार और अंत में 10वां ईश्वर प्राप्ति। यह सारे जो क्वेश्चन का उत्तर है प्रश्नोत्तरी का वो सर्ववेद के आधार पर दिए गए हैं। तो आप सभी इस सर्ववेद पर आधारित प्रश्नोत्तरी को खूब से खूब शेयर करें। जय सद्गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत।